आप सबको मुबारक हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने एक नया साल हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और हमें उसमें अपने बेटे के मुकाशफे के साथ जीने का फजल दे रहा है। हालेलुया। कई जिंदा तो हैं लेकिन मुकाशफे से खाली, मसीह से खाली। और कितनी मुबारक बात है कि कोई शख्स जिंदा भी हो और मसीह में भी हो। ये बहुत बड़े फजल की बात है। हालेलुया। तो आए जी उठे मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुशी, शादमानी, फतह याबी और खुदा के बेटे यीशु मसीह में अबदी निजात हमें मिली है। हालेलुया। सो आए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 66वीं आयत से फिर आगे 28वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे, 27वें बाब की आखिरी आयत से और फिर आगे 28वें बाब की 7वीं आयत तक खुदा का कलाम में पढ़ूंगा। बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है, बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा बोंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद थी, मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। मसीह यीशु की मुर्दों में से जी उठना ये बहुत बड़ा बाइबल का मुकाशफा है। और आज सुबह जिस बात पर मैं और आप गौर करेंगे वो है मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा। किस चीज पर गौर करेंगे? मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा। पेलोठे का मतलब क्या होता है कि जैसे जो पेलोठा, इसका मतलब है और भी बेटे और बेटियां हैं। तो मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा, इसका मतलब यह है कि सिर्फ मसीह का जी उठना ये तो बहुत बड़ा मुकाशफा खुदा का। इसके साथ और भी बाइबल मुकाशफे की बात करती है जो मेरे और आपके लिए है, जिसे मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आमीन। मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा। कभी भी कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी कब्र नहीं मिलेगी कि जिसके मुर्दे के ऊपर पहरेदार बिठाए। सुपर पावर उस दौर की, रोमियो की सुपर पावर, और उसे बिठाया गया मजहबी रहनुमा पीछे जो है उसके लगे हुए हैं कि इसने कहा था कि ये मुर्दों में से जी उठेगा। तो आप देखें कि पहरेदार तो बिठाए जाते हैं किसी जिंदा के आगे, चोर के डाकुओं के आगे, या चोरों डाकुओं से बचने के लिए। कभी कभी चोर डाकू जो पकड़े जाते हैं जेल में,
ان کے لیے پہرے دار بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، کبھی جو ہے وہ پہرے دار بٹھائے جاتے ہیں تاکہ چور ڈاکو اندر نہ آ جائیں۔ تو پہرے داروں کا کام تو چوروں ڈاکوؤں سے بچانا اور انہیں پکڑ لیے تو بھاگنے سے روکنے کے لیے، لیکن یہاں پر تو مردہ جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، اس کے لیے پہرے دار بٹھانا یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے، عجیب سی ایک لوجک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے لکھا ہے کہ پہرے داروں کو بٹھایا اور پھر مہر بھی کی۔ اس کا مطلب ہے قانونی طور پر جو ہے اس کو ریٹن فارم میں لکھوا دیا گیا ہے، پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں۔ اب جو ہے کوئی اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتا، کوئی یہاں پر آ نہیں سکتا، آنا منع ہے، وہاں پر اس طرف رخ کرنا منع ہے۔ اور یہ کس کی قبر ہے؟ مسیح کی۔ اور دعوے کو یاد رکھا انہوں نے کہ یہ کہتا تھا، یہ دھوکے باز، اس کا پہلے سے زیادہ یہ دھوکہ جو ہے اوپر کے سامنے نہ آئے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ شاگرد بھولے بیٹھے ہیں، شاگرد ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جو مخالفین صلیب پر چڑھانے والے، ان کو اس بات کی فکر ہے، وہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ کئی وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل کا سبب نہ بن جائے۔ تو یہاں پر جس قبر میں بھی اسے رکھا گیا، مسیح کا مرنا بھی بڑا عجیب ہے۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا تو آپ دیکھیں کہ مرنے پر کیا ہے کہ جو اس کے ہڈن ڈسائپل تھے، اس کے خفیہ شاگرد تھے جو اندر ہی اندر ایمان رکھتے تھے، لکھا کہ جو شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی تھا، تو یہ بھی یسوع کے پاس آیا، اس نے لاش مانگی کہ اس کی لاش مجھے دے دی جائے، اور اپنی ہی قبر کے اندر جو ہے اسے رکھوایا اس نے۔ تو یہ شخص چھپا ہوا تھا لیکن بعد میں آخر میں سامنے آیا۔ تو مسیح کا مرنا بھی ایسا عجیب ہے کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، غیر ایماندار لوگ ہیں، وہ بھی ایمان بھی لا رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ اور زیادہ سخت بھی نظر آتے ہیں کہ وہ حکومتوں سے مہر جو ہے وہ لیتے، اور اس کی قبر پر جو ہے پہرے دار بٹھائے گئے۔ لیکن جیسا اس نے لکھا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی، وہ صرف جی نہیں اٹھا، کہنے کے مطابق جی اٹھا، وہ پیشن گوئیوں کے مطابق جی اٹھا، وہ خدا کے منصوبہ نجات کے مطابق جی اٹھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق۔ اور یہاں پر مسیح کا جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ ایک بہت بڑی بائبل کی سچائی ہے۔ جب وہ جی اٹھا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رومی سپاہیوں کو پیسہ دے کر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ تم کہہ دینا کہ اس کے شاگرد کیا کر کے گئے، لاش کو چرا کر لے گئے۔ اس کے جی اٹھنے پر جو ہے وہ کئی اعتراضات کھڑے ہو گئے، اس کی مصلوبیت پر اعتراضات کھڑے ہو گئے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے چاروں اناجیل میں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جو چاروں اناجیل ہیں ایک انجیل کیوں نہیں ہے، چونکہ غیر قوام کی طرف سے بھی سوال کیا جاتا، کبھی خود بھی سوچتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاروں مصنفین نے اس کی موت کے اور جی اٹھنے کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا ہے، تاکہ آنے والے دور میں جو لوگ مخالفت کرتے، اعتراضات کرتے، جھوٹ پھیلاتے، نفرت اور جو ہے حسد اور جو ہے اس کی منصوبہ نجات کے مخالفین، شیطان کے کھڑے کیے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی سخت دلی اور سیاست اور لوگوں کے خوف کے سبب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ حقیقت واضح کی جائے۔ جو ایمان رکھے نا، ایماندار اس چیز کا دفاع بھی کرے، خوشی بھی منائے، پوری کہنے کے روح کی تحریک اور سمجھ سے بھی اس پر ایمان رکھا جائے کہ وہ واقعی ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے اس کے جی اٹھنے کے ہر پہلو پر جو ہے خدا کے کلام کے اندر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور یہ وقت جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو آج آپ دیکھیں کئی لوگ تو کہتے ہیں ایسٹر نہیں منانا چاہیے، وہ ایسٹر کو کوئی اس طرح دیوی کے ساتھ جو ہے اس
को जोड़ते हैं। याद रखें कि ईस्टर का लफ्ज जो है ये किसी देवी या देवता के साथ मंसूब नहीं है, ये उसके सबब से उससे चेंज नहीं किया गया। ये वर्ड जो है ईस्टर जो है वो ईस्ट से है। ईस्टर का मतलब है कि तलुए सूरज या सहर। तो मसीह जो है हकीकी आफ्ताबे सदाकत है। ये किसी के साथ इसको इंटरचेंज नहीं किया गया इस वर्ड को, बल्कि ये बात वाज़िह तौर पर बयान की गई। और जब इसको दिन को तय किया गया तो किसी देवी देवता के दिन से इसे चेंज नहीं किया गया, या किसी देवी की जगह इसको मसीह को जो है हकीकी आफ्ताबे सदाकत मानकर नहीं रखा गया, बल्कि ये दिन जो है ये मसीह को जो हकीकी आफ्ताबे सदाकत है बाइबल की रोशनी में, उसे मानकर जो है इस दिन को माना जाता, कहा जाता है। तो इस दिन की भी कई मुखालफिन खड़े हो चुके हैं कि जी ईस्टर ही मनाना चाहिए, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बल्कि ये जो मैं और आप मनाते हैं ये यादगारी मनाते हैं। बल्कि एक जगह तो लिखा हुआ पौलुस कहता है हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद मनाएं। यहां पर जब मसीह मसलूब हुआ और मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, उस दिन ईद फसा भी थी। उस दिन बैलों बछड़ों की कुर्बानी के साथ उस यादगारी को मनाया जाता था कि जब कौम बनी इस्राएल मुल्क के मिस्र से निकलकर मुल्क के कनान में आई, वो मिस्र की गुलामी से रिहाई की ईद मनाते थे। फसा के मौका पर वो क्या मनाते थे? मिस्र से गुलामी की रिहाई की ईद। वो इस चीज को याद करते थे कि हमें खुदा ने मूसा के जरिए बड़ी कुदरत के साथ फिरौन को पानी के अंदर उसके रथों को जो है वो तबाह करके हमें मुल्क के मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर आजाद किया। और 400 सालों से हम जिस जगह फंसे हुए थे, हमारी नस्लें उस गुलामी में थी, हमें छुड़ाकर आजाद मुल्क के अंदर खुदा अपने वादे के मुताबिक लेकर आया है। इसलिए वो फसा मनाते थे। और पौलुस कहते हैं आओ हम फसा मनाएं, क्योंकि हमारा भी जो है वो बर्रा कुर्बान हुआ है। तो हम कौन सी फसा मना रहे? हम कौन सी ईद मना रहे? वो ईद फसा मनाते हैं, हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं कि हमारा फसा, हमारा बर्रा, हमारा मसीह सलीब पर मर गया, कुर्बान हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हम जो है किसी मुल्क से रिहाई और गुलामी के लिए निकल आने के लिए नहीं मनाते, हम इब्लीस की बादशाही से, गुनाहों की बादशाही से, मौत के जोर से निकलने का फसा और ईद मनाते हैं। हालेलुया। हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा यीशु फातेह है, उसने हमें की गुलामी से छुड़ा लिया है, उसने हमें इब्लीस की गुलामी से आजाद किया है। लिखा है मैंने तुम्हें आजाद किया है, इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनने दो। उसने आजाद किया है, हमें किसी मुल्क में नहीं ले गया, बल्कि हमसे वादा कहां का किया है? जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ। कौम बनी इस्राएल सिर्फ मुल्क से मुल्क को जो है वो निकलने की फसा मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, याद मना रहे हैं, लेकिन मैं और आप जमीन से आसमान पर जाने की नई और जिंदा राह की खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। हमारा भी फसा कुर्बान हुआ, आओ हम क्या करें? ईद मनाएं। हालेलुया। तो मसीह का जी उठना, मसीह का मसलूब होना, ये इस बात का सबूत है कि उसने हमें गुनाह की गुलामी से रिहाई बख्श दी है। जब ईद फसा पर पाक तरीन मुकाम में दाखिल होता था सरदार काहिन, वो पूरी कौम का कफारा जो है देता था और वो पाक तरीन मुकाम में जाता था। वहां पर हर एक की रसाई नहीं थी। पाक तरीन मुकाम में सिर्फ वही काहिन साल में एक बार जाता था जो सरदार काहिन होता था, जो हाई प्रीस्ट था। और उसको भी जब वो जाता था, अगर वो
खुद गुनाहगार होता था तो वो मर जाता था, उसे कुर्बानी देने के वो लायक नहीं ठहरता था, वो एलिजिबल नहीं ठहरता था। लेकिन जब जिंदा वापस आना इस बात का सबूत होता था कि वो जो है ये कुर्बानी क्या हो गई है, मकबूल हो गई है, कबूल हो गई है। तो इसी तरह जब मेरा और आपका मसीह जो है हमारे गुनाहों की खातिर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये इस बात का सबूत है कि हमारे और जहान के गुनाहों का कफारा कबूल हो चुका है, मकबूल हो चुका है। उसका जी उठना बहुत जरूरी था। अगर वो ना जी उठता तो पहली बात यीशु का दावा झूठा होता, दूसरी बात पेशन गोइयां झूठी होती, तीसरी बात आज भी हम गुनाह के अंदर रहते, चौथी बात अगर वो जी ना उठता तो आज भी इब्लीस की मौत की बादशाही होती। लेकिन मसीह के जी उठने से दावे भी सच्चे, पेशन गोइयां भी सच्ची, मंसूबा नजात भी पूरा, इब्लीस पर भी फतह, गुनाह पर भी फतह, मौत पर भी फतह। और इसीलिए पौलुस कहता है अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा मुनादी करना बेफायदा होता। फिर इसके एक जगह लिखा अगर वो मसीह मुर्दों में से जी उठा नहीं है तो फिर आज मैं और आप भी गुनाह की कब्र में, कैद में, गुलामी में जी रहे होते। लेकिन मसीह फिल हकीकत किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और हमारे जिंदगी के लिए, निजात के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और यही पौलुस कहता है कि जो बात मुझे पहुंची मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। तो मसीह का जी उठना, ये हमारा वो ईद फसा मनाते, हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं क्योंकि उसने हमें हकीकी नजात दी है। वो क़यामत और जिंदगी है, उसका क़याम हुआ है, वो जी उठा है, वो फाते हुआ है। उसमें हमने कुदरत को, कलाम को, वादों को, शरीयत को, इब्लीस की गुलामी से छूटने को पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। जब तक मसीह मुर्दों में से जी ना उठा तो पूरी आलम के ऊपर, कायनात के ऊपर कह ले एक तारीकी का साया था। और वो तारीकी का साया जो दिलों पर था, दुनिया में था, आसमान पर था। क्योंकि मसीह के कफारे का नतीजा क्या बना, एक वक्त आएगा एक नया आसमान और एक नई ज़मीन होगी। मसीह के कफारे ने हमारी ज़िंदगियों पर ज़मीन के लिए, आसमान के लिए एक बहुत बड़ी कुदरत का काम के। इसलिए हम कहते हैं दुनिया की सबसे अजीम चीज़ जो है ना वो मसीह का कफारा है। ते उदी पहचान हो जावे ते ऐ ते फिर बहुत बड़ा कोई फजल है खुदा दा कि मसीह के कफारे की पहचान हो जाना। तो जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि मरियम मगदलीनी जो है उसने मसीह को देखा। एक औरत पर मसीह सबसे पहले जाहिर हुआ। पैदाइश के वक्त उसका मुकाशफा मरियम को जो है दिया गया। फिर पैदाइश जब मुर्दों में से जी उठा तो ये मुकाशफा जो है मरियम मगदलीनी को मिला और उससे कहा जाकर मेरे भाइयों को भी बता कि मैं उनसे पहले गलील को जाऊंगा। तो इस तरह एक कह ले के मुबशराना खिदमत जो है उसकी ज़िंदगी में नज़र आती है। और फिर जब मरियम मगदलीनी से यीशु मिला ना तो लिखा है, ये प्लीज रुमा दे, वहाँ पर लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी से यीशु मिला तो यीशु ने मरियम मगदलीनी को कहा, मैं यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में जा रहा हूँ, लिखा है यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू। जब मसीह मरियम मगदलीनी से मिला तो यीशु ने क्या कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। तो लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि मुझे ना छू
اور پھر آگے جا کر آپ دیکھیں یسوع توما کو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر چیک کر، کیونکہ توما نے کہا تھا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، میں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ کئی شاگرد تو فوراً ایمان لے آئے، کئیوں کو بڑی مشکل ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھنا۔ پھر یہ بھی پتہ ہے رومیوں نے پہرے لگائے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری اپنی جان بھی خطرے میں ہے، اور اب جب اس کے پہرے لگوائے گئے، مہر لگائی گئی، یہودی بھی رومی بھی ایک پیج پر ہو گئے کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھے یسوع کی منادی کرنا، ذکر کرنا، یہ تو زندہ یسوع کے ساتھ چلنے سے زیادہ تکلیف دہ عمل تھا۔ آپ دیکھیں جب اعمال کی کتاب پوری کی پوری آپ دیکھیں بھاگنا دوڑنے لگا ہوا ہے، تتر بتر ہو رہے ہیں، مخالفین اٹھ رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، قتل بھی کیے جا رہے ہیں، دھوکے بھی کھا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ صرف جی اٹھے مسیح کی منادی کے سبب سے، کیونکہ اس منادی سے ابلیس کے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ جی اٹھے مسیح کی قدرت کو بیان کرنا، تو یہ پھر ایک بڑی ذہن کو نہ ماننے والی بات نظر آتی۔ اور آپ دیکھیں کہ توما کس حد تک چلا گیا کہ جب تک میں اس کی سوراخوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر چیک نہ کر لوں، میں ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ اور یہ توما وہی شخص ہے جسے کہہ لے کہ پاک ہند کے اندر رسول مانا جاتا ہے کہ یہ یہاں ہمارے خطے کے اندر توما وہ بائبل مقدس کو لے کر پہنچا، انجیل کے پیغام کو لے کر پہنچا۔ لیکن اس کی پہلی حالت کیا کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہ رہا جب تک میں دیکھ نہ لوں۔ تو ایک طرف توما کو کہہ رہا ہے کہ تو میری انگلیوں کے آ کے چیک کر لے، اور دوسری طرف وہ مریم سے کہا جا رہا ہے کہ تو مجھے نہ چھو۔ تو یہاں پر جب مسیح نے کہا کہ مجھے نہ چھو، تو یہاں چھو کے لیے جو لفظ ہے نا عبرانی اس میں یونانی زبان میں، وہ ہے ہیپٹومائے۔ ہیپٹومائے کا مطلب ہے کہ تو مجھے پکڑ نہ لے۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ تو مجھے زور سے نہ پکڑ لے، تو مجھے وہ پکڑے نہ رکھ، چھو لینا، پکڑے نہ رکھ، زور سے نہ پکڑ لینا، تو مجھے پکڑے نہ رہ۔ ہیپٹومائے جو مسیح نے اسے کہا کہ تو مجھے نہ چھو، یعنی اور پھر یسوع نے کہا کہ میں اب تک باپ کے پاس نہیں گیا۔ تو یہاں پر مسیح اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ تو مجھے مطلب ٹچ نہیں کر سکتی، یہاں پر پکڑے نہ رہ، یعنی اس کو یہ ہے کہ وہ مسیح کی محبت میں جیسے کسی کو پکڑ لینا اور جانے نہ دینا۔ تو مسیح اسے کہہ رہا ہے میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی میرا صعود نہیں ہوا، ابھی میں آسمان پر نہیں گیا، ابھی میں تمہارے ساتھ تمہارے درمیان ہوں۔ تو جا کے اپنے میرے شاگردوں کو، بھائیوں کو جا کر بتا ابھی میرا صعود نہیں ہوا، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، تو مجھے پکڑے نہ رہ، مجھے چھوڑ، تو مجھے وہ مجھے پکڑے نہ رکھ، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے درمیان ہوں، تمہارے ساتھ مجھے کچھ عرصہ اور رہنا ضرور ہے، مجھے پکڑے نہ رکھ، میں ابھی کہیں نہیں گیا، میں ابھی یہاں پر ہوں، تمہارے درمیان ہوں۔ تو یہ جو مسیح کے 40 دن ہیں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، یہ 40 دن جو شاگردوں پر ظاہر ہونا تھا یہ بہت ضروری تھا۔ یہی اسے کہہ رہا ہے خداوند کہ ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے درمیان ہوں، ابھی میں تمہیں وہ باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی اس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، ابھی اس کا زمین پر جلالی بدن کے ساتھ کچھ ٹائم کچھ عرصہ رہنا ضروری ہے۔ تو وہ جہاں پر چھونے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں پر پکڑے رکھنے کا مسئلہ تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں مسیح جائے نہ، چلا نہ۔ وہ بھی بتاتا ہے میرا بھی کام پورا نہیں ہوا، میں باپ کے پاس ابھی نہیں گیا، فردوس میں تو گیا،
लेकिन मैं तीसरे दिन जब अभी जी उठा है तो अभी वो बाप के पास नहीं गया, बल्कि वो उसका काम अभी बाकी है। तो जब तोमा ईमान नहीं ला रहा था या यकीन नहीं कर रहा था तो यीशु ने उसे कहा तू मुझे छू कर देख ले। मसीह ने फिर उनके साथ बैठकर जो है अमूस की रात के लोगों के साथ मछली भी खाई। तो मसला छूना नहीं था, मसला ये था वो पकड़े रहना कि जैसे किसी को जाने ना देना, होल्ड कर लेना, रोक लेना, रोकने की कोशिश करना। तो वो उसे समझाता है मैं बाप के पास नहीं गया, अभी मेरा काम बाकी है, अभी मैंने बहुत कुछ करना बाकी है। तो यहाँ पर उसने जो है मसीह ने मरियम को मगदलीनी को ये बात कही, समझाई। तो तोमा जो है वो इस चीज पर ईमान नहीं ला रहा था, तो मसीह ने तोमा पर भी जाहिर हुआ। तो तोमा की जिंदगी में क्या थी? बेयकीनी। तोमा की जिंदगी में बेयकीनी थी। यानी जब जिंदा यीशु का मुकाशफा मिलता है तो बेयकीनी, बेइत्कादी, बेईमानी, शक व शुबहत और ये सारी चीजें शख्सियत से, ज़हन से, ख्यालात से, किरदार से, जुबान से जाती रहती हैं। जब तक जिंदा मसीह का मुकाशफा नहीं तो उस वक्त तक जिंदगियां एक अजीब सी कैफियत के अंदर नजर आएंगी, ज़हनी तौर पर भी, करैक्टर में भी, बहुत सारे और मामूलात में भी। और यहाँ पर फिर यीशु ने साथ ही उसे ये बात भी समझाई और उनकी तारीफ भी की कि मेरी पसली में जो है वो अब पास आकर मेरी पसली में डाल अपने हाथ को और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। फिर उसने कहा मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान। तो आप देखिए जब उसने वाकई चेक कर लिया ना तो फिर उसके मुंह से लफ्ज क्या निकले? तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। जो यहाँ पर ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा है ना, ये ऐसे जैसे जो है यहोवा का तर्जुमा एदोनाई करते हैं जो उसमें यहूदी ज़ुबान में और उसमें इब्रानी ज़ुबान में यहूदी लोग करते थे, तो वो उसे खुदा मानते, एदोनाई लॉर्ड करते हैं उसका तर्जुमा, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से यहोवा नाम लेते हुए जो है उससे इज्तनाब करते हैं। तो यहाँ पर जो है तोमा ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए उससे क्या मांगा? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यानी वो ऐसा उसको मुकाशफा मिला है कि मसीह को वो खुदा मान रहा है। आमीन। अब उसका ज़हन, उसका ईमान जो है वो तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी जिंदा मसीह के साथ ताल्लुक होना, ये मुकाशफात मिलते हैं, ये ज़हन खुलते हैं, ये शक व शुबहत दूर होते हैं, ये ख्यालात रोशन होते हैं। आप देखें कि जब उसमें हम देखते हैं लूका की अंजील के अंदर, तो वहाँ पर जो है हमें मिलता है अमूस की राह पर लिखे दो मुसाफिर जा रहे थे और वो आपस में जो बातचीत कर रहे थे जाते जाते, चलते चलते अमूस की राह पर, तो वो लिखे वो गमगीन से खड़े हो गए। ये क्या गमगीन? तोमा कहाँ था? शक में। तोमा का मामला कहाँ से हल हुआ? बेतकादी का, जिंदा मसीह के साथ मिलने से। आज कई मरतबा मैं देखता हूँ कि घरों के अंदर भी मैंने कई खिदमत में देखा है और कईयों से बातचीत हुई जो अपनी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, चर्च नहीं है, मसीह के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मसीह में बढ़ना नहीं है, तो कभी कभी मियाँ बीवी के अंदर शक नज़र आता है, कभी कभी बच्चों पर नज़र आता है, कभी कभी जो है वो ख़ानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर, कभी रुपए पैसे में, कभी किरदार में, कभी जो है आदात में, बहुत सारी चीज़ों में शक व शुबहत काम कर रही है। शक की रूह है, शक करने वाले के समंदर की जाग की मानिंद है, अभी है तो फिर वो बाद में नज़र नहीं आता। तो शक का खात्मा भी जिंदा मसीह की पहचान में हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जो अमूस की राह पर थे, जो दो मुसाफिर जा रहे थे और ये गमगीन थे और उन्होंने आपस में बात करे। फिर यीशु उनके साथ आ मिला और जब मसीह उनके साथ चलने लगा तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि लिखा है उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा। उसने पूछा कि क्या हुआ?
तो क्या तू अकेला मुसाफिर है यरूशलेम में जिसे पता ही नहीं कि क्या हुआ? तो मसीह उनसे पूछता है कि क्या हुआ? फिर वो कहता है, उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काइनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वाया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया जाए, लेकिन हमको उम्मीद थी। ये लफ्ज़ इस तरह गौर करें, गमगीन क्या कह रहे हैं? ये अमूस के गमगीन मुसाफिर क्या करें? हमें उम्मीद, इसका मतलब है अब उम्मीद हमारी टूट चुकी है, अब उम्मीद हम नहीं रख सकते, अब हमारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। हमने उम्मीद रखी थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, बादशाही का कॉन्सेप्ट कि इस्राएल को अंदर ये बादशाह दाऊद की तरह ये रिहाई देगा, लेकिन ये तो खुद सलीब पर मर गया, इसे तो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। हम तो इसे दाऊद की तरह का बादशाह समझ रहे थे, इस्राएल को मखलसी मिलेगी इसके हाथों से। और फिर इसके अलावा इसके अब ये इस माजरे को 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन हो चुका है। वो कहते हैं आज तीसरा दिन हो चुका है और वो मर चुका है, मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। गमगीन भी हैं, ना उम्मीद भी हैं। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं जब इन पर मसीह, जिंदा मसीह का भेद खुला तो फिर क्या हुआ? लिखे उन्होंने आपस में कहा, जब मसीह को पहचान लिया तो लिखे आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविष्टों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए? जिंदा मसीह जोश से, तहरीक से, मसा से भर देता है। जिंदा मसीह की कुदरत के सबब से ना उम्मीदियां खत्म होती हैं। गमगीन, गम, उदास चेहरे, हारे हुए लोग, बस मुर्दा सा लोग जो अपनी किसी जगह पर उम्मीदें हार चुके हो, आपने बड़ी सारी मेहनत की, तगदो की, ताकत दिखाई, आपने प्लान बनाए, इरादे बनाए, सोच बनाई, रोया देखी, ईमान रखा, कहीं पर ना उम्मीद गमगीन के जो तूफानों ने, आंधियों ने घेर लिया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज मेरी और आपकी जिंदगी का मुकाशवा ठंडे दिलों का, बुझे हुए दिलों का, हारे हुए जिंदगियों का, घरानों का, इज़्दिवाज का सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जिंदा मसीह का मुकाशवा है। हालेलुया। यहां पर ये हार चुके हैं, गमगीन हो चुके हैं, पशमुर्दा हो चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। हमारी उम्मीद छाती रही, लेकिन मसीह का मुकाशवा ने क्या किया? लिखा है कि उसने जब नविष्टों का भेद खोला तो हमारे दिल खुशी से, खुशी, जिंदा यीशु का मुकाशवा क्या देता है? खुशी। जिंदा यीशु का मुकाशवा बेइत्कादी शक को दूर करता है, ना उम्मीदी को दूर करता है, गमगीनी को दूर करता है। और जब हमने जो मरकजी आयत पढ़ी तो वहां पर हमने पढ़ा, वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना होकर शागिर्दों को खबर देने के लिए, यही नहीं कहा चल कर गई, सुस्त गई, नहीं, जिंदा मसीह के जब आ रही थी ना तो सुस्त, गमगीन और नाउमीदी की बातें जरूर। हमारे लिए कब्र से पत्थर कौन हटाएगा? हम तो हटा नहीं सकती, पत्थर तो बड़ा भारी है, मोहरें भी लगी हुई हैं, जो है अपना जो रोमी सिपाही भी हैं, मुश्किल भी है, कैसे जाएं, क्या करेंगे? अपने अंदर कई सवालात थे जब जा रहे हैं, लेकिन जब आ रहे हैं तो आना बड़ा फर्क है। इसका मतलब है जब तू जिंदा मसीह के मुकाशवे को, खाली कब्र के मुकाशवे को समझ जाएगी, समझ जाएगा, देख लेगा, तो तेरा चलना नहीं होगा, तू मसीह में भागना शुरू कर देगा। तेरी सुस्ती जाएगी, तेरी गमगीनी जाएगी, तेरी ना उम्मीदी जाएगी। अरे लोग कब्रों से आते हैं ते अखां जड़ा उहदे नाल भरियां होंदियां ने आंसुआं दे नाल,
रोन दे नाल गमगीन होकर। कई लोग आज भी मरने के बाद लोगों की कब्रों पर जाते। मैं बताऊं, आज मुझे और आपको को कब्रों में जाना छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना अपना अजीज किसी की डेथ हुई हो, बल्कि इंतजार करना चाहिए जब मसीह आएगा। कब्रां ते जाना छड्डो, कब्रां दे विचों निकल के हम सब एक ही मर्तबा अब आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। मुर्दे आए सर जोर दी तालियां बजाओ फिर खुशी के साथ। जब ये खाली कब्र से लौटी हैं तो कैसे लौटी हैं? खुशी के साथ। मसीह की खाली कब्र का मुकाशफा खुशी के साथ है। तो यहां पर जो है मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो इन औरतों को जाते जाते क्या है? बेचैनी, गमगीनी, नाउमीदी। लेकिन जब कब्र से खाली कब्र का मुकाशफा मिला, वो यहां नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा को मुर्दों में। अरे ईमानदार हो, मसीह हो, जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो। जिंदा कलीसिया, जिंदा मसीह, जिंदा खुदा का कलाम, जिंदा उसके वादे, जिंदा उसकी कुदरत, उसका नाम। तो फिर मैं और आप मुर्दा के पीछे कैसे जा सकते हैं? तरीकी के पीछे कैसे जा सकते हैं? मैं और आप तो नूर के फर्जंद है। मैं बताऊं, कभी भी ईमानदार जो है ना कुंद ज़ेन नहीं होता, बुझा हुआ दिल और ज़ेन नहीं होता। ईमानदार जो है उदा दिल खुदावंद रोशन कर दावे। आमीन। ईमानदार हो ही नहीं सकता कि उदे कोल खुशी का मुकाशफा ना हो। ईमानदार के पास गमों के अंदर भी खुशी का मुकाशफा है। ईमानदार के पास ना उम्मीदी में भी एक उम्मीद है। पौलुस कहता है हम सताए जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते, मारे जाते हैं, मरते नहीं है। हम गरीब से मालूम होते हैं लेकिन बहुतों को दौलतमंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम जो है वो जो है जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो जिंदा भी रहते और जिंदा करते भी हैं, जिंदगी का कलाम भी बांटते हैं। तो क्या है कि जब मैं और आप मसीह के मुकाशफे को जानते हैं, यहाँ पर इन औरतों पर जब मसीह जाहिर हुआ तो बड़ी खुशी से भर गई। कब्र से लौटी हैं, अफसुर्दगी के साथ नहीं, रोते हुए नहीं। आज तो आप देखें कि डी मुबारक गल जे कई लोग जाते हैं अपने मज़ाहिब के जो बड़े बड़े जो उनके ओहदेदारान है, बानी हैं, जिनकी प्रस्तिश करते, जिनको कहते हैं खुदा की तरफ से, जिनको कहते हैं हमें इनके जरिया से जो है वो इस जो है वो कह ले कि जिंदगी की राह मिली है, इनके सबब से हमें सिराते मुस्तकीम जो है वो रास्ता हमें जो है खुदा की तरफ से वो मिला है। तो तुसी देखो, पूछो किथे गए सो? कब्र ते किदी? हाडे बानी दी। कैसा अजीब सा लगता है। हाडा यीशु दा मेल ही नहीं किसी ना हो सकता, ना उदी जात दा, ना कम्मा दा, ना गल्ला दा, ते ना ही उदी कब्र दा। साडे यीशु दी कब्र दे नाल कोई मिल नहीं सकता, तो साडे यीशु ने किथे मिलना वे? हालेलुया। कोई साडे यीशु दी किस कब्र दे नाल भी किसी दा मैच नहीं है। सब कब्रों के अंदर, लेकिन सिवाय एक ही कब्र है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो या नहीं, कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसकी खाली कब्र हम मसीहों की शान है, हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारे ईमान को तकवीयत देता है। गम, ना उम्मीदियां, टेंशन, फिक्र, एंजाइटी, डिप्रेशन का खत्म होता है जब मैं और आप जिंदा मसीह के मुकाशफे को पा लेते हैं। हालेलुया। ते मैं दसा, कई लोग आज भी जिंदा मसीह के मुकाशफे तो ना वाकिफ ने, दूर ने। उन्होंने ते सिर्फ जड़ा मरन जून जोगा किसी कलीसिया च नाम लिखवाना है, लेकिन मसीह कहता मेरे सबब से तुम्हारे नाम कितने लिखे गए ने? किताबे ए जगह ते पहुंचने। असल कलीसिया ओ वे जिदा नाम कितने लिखा है? उत्ते किताबे हयात च। ते ए किदा लिखा होएगा? जड़ा जिंदा मसीह दे मुकाशफे ना वाकिफ है। आमीन। सो इन औरतों को भी खुशी की खबर मिली है, और वहां पर हम देखते हैं कि अमूस के गमगीन ना उम्मीद भी जोश से भर गए, खुशी से भर गए। शक करने वाला तोमा भी, बेइतकादी में पड़ा हुआ तोमा भी
जिंदा मसीह के कुदरत के सबब से बदल गया। फिर जो पतरस ने इनकार किया 3 बार, उसका इकरार कहाँ से हुआ? जिंदा मसीह की साथ इनकाउंटर में। जिंदा मसीह का मुकाशवा हमें गुनाहों से भी निकाल लेता है, क्योंकि लिखा उसने लान तान भी की थी। उसने कहा मैं नहीं जानता। पहले दावा क्या करता है? मैं ये सारे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मैं तुझे। लेकिन बाद में ये उसके अंदर जो पछतावा था ना, रोना था, ये खुदा तरसी का गम था जिसने सच्ची तौबा पैदा कर दी। बड़ा ज़बरदस्त भाई शकील ने वो जुमला उस दिन बोला उधर, जब उसमें कलमात में या शायद लीडिंग करते हुए, कि जब वो डाकू जो था, सॉरी तोमा जो यूदा इस्करियोती, उसने क्या किया? वो पछताया ज़रूर है, लेकिन उसने खुदा तरसी का जो गम था वो उस तरह खुदा के पास नहीं आया। उसने अपने खुदावंद के पास नहीं आया कि पछता कर उससे माफ़ी मांगे। तो पतरस जो है ये जिंदा मसीह के मुकाशवा इसे मिला है। तो तुम जो यूदा इस्करियोती था उसने अपना फैसला पहले कर लिया। तो याद रखें कि मसीह का जी उठने से जिंदगियां बहाल भी हुई हैं, ना उम्मीदियां भी चली गई। फिर गमगीन और बेइत्तेकाद और शक करने वाले और जो कब्र पे जा रहे हैं, मलन जा रहे ने, जरा अपना कह लें कि खुशबू मलन जा रहे ने, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब जो है मुर्दों के ऊपर खुशबू लगाने की तुझे ज़रूरत नहीं। अब तुझे ज़िंदा यस्सु की खुशबू कब्र पे आएगी और तू ज़िंदा मसीह से उस जब उनका एनकाउंटर हुआ तो एक खुशी के साथ वहाँ से वापस लौटी हैं। आमीन। तो हमारा जो टॉपिक है, अब हम उसकी तरफ खास तौर पे देखेंगे, और वो क्या था? वो क्या था? मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा। मुर्दों में से जी उठने वालों में, क्या मसीह का जी उठना बाइबल के लोगों तक था? क्या मसीह का जी उठना सिर्फ तारीख के पन्नों तक था? क्या मसीह का जी उठना आज से 2000 साल पहले जो है मुफीद साबित होता था? यस्सु का जी उठना रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, हर रिश्ते के अंदर, हर जगह पर, हर मुल्क में, हर कौम में, हर उस शख्स पर जो ईमान लाता है उसके लिए मसीह के जी उठने का मुकाशवा हर रोज काम करता हुआ नजर आता है। आमीन। ये सिर्फ तारीख के पन्नों तक महदूद नहीं, ये सिर्फ कलाम की आयात तक महदूद नहीं, ये सिर्फ कलाम के लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो ज़मीन पर पैदा होता है, मसीह का जी उठना उसके लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि वो जी उठने वालों में क्या है? पिलोठा। जब आदम से सब ने गुनाह किया और वो मरे, मौत आई, तो लेकिन मसीह के सबब से सब में क्या आई है? जिंदगी आई है। तो मसीह जी उठने वालों में पिलोठा है। आए जरा देखिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर जो है 51 से 51वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये उसकी दूसरी आमद के मुतालिक कहा जा रहा है। हम सब सोएंगे नहीं, यानी मरेंगे नहीं, बल्कि सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। यहां पर फिर किसकी बात की जा रही है? हमारी जो जिंदा लोग हैं। जिंदा लोग क्या हो जाएंगे? एकदम बदल जाएंगे। जो मुर्दे हैं वो क्या होंगे? कब्रों में से जी उठेंगे। और ये सबब किससे है? मसीह के सबब से। फिर आगे लेके, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, यानी जैसे मसीह के बदन ने जलाली, वो फानी बदन था, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तो किस बदन में जी उठा? जलाली बदन में, रूहानी बदन में, लतीफ बदन में, जो जिसे जो दीवारों से गुजर सकता है,
उस बदन में ही वो जी उठा जिसमें मरा था, लेकिन अब उसकी फॉर्म क्या हो गई है? चेंज। वो कौन से जलाली बदन में जी उठा। और यही मेरे और आपके पास उम्मीद है कि गैर फानी हालत में हम जो है उठेंगे और हम बदल जाएंगे, यानी जलाल और रूहानी बदन में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ये कौल जो हम कह रहे हैं मौत फतह का लुकमा हो गई, ये किसके लिए पूरा होगा? इस आयत के मुताबिक ये मेरे और आपके लिए पूरा होगा। मसीह में तो पूरा हो चुका, जी उठने वालों में वो क्या है? इसका मतलब है अभी इसके पीछे एक बड़ी खेप तैयार हो रही है जो मसीह पर ईमान ला रहे हैं। क्या ईमान ला रहे हैं? रोमियो के खत में जाकर देखते हैं। रोमियो का खत 6 बाब मेरे साथ निकालिए। रोमियो 6 बाब। ये काम अभी होना बाकी है। मौत फतह का लुकमा हो गई। बात किसकी की जा रही है? मेरी और आपकी, जो हम ईमान लाते हैं। लेकिन कफारा ईमान लाने से फायदा मंद है। फिर लिखा है कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा क्या कर रहा है? मैं मसीह की मौत में शामिल कर रहा है। फिर लिखा है कि बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। हम उसके साथ क्या हुए? बपतिस्मे का मतलब क्या? मसीह के साथ दफन होना। याद रखिए, अगर सिर्फ हम ये ईमान रखते हैं ना कि मसीह सलीब पर मुआ है, तो हम आधा ईमान रखते हैं। पूरा ईमान क्या है? कि हम भी मसीह के साथ क्या हो गए? मसलूब हो गए। हम भी मसीह के साथ दफन हो गए। तो हम मसीह के साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्त हो गए। हम उसकी मौत के साथ भी मुशाबत हमारी कायम की गई है और उसके जी उठने के साथ भी हमारी मुशाबत कायम की गई है। तो जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो फिर कुलसियों के खत में लिखा हुआ है, हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। हम मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं। और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ। मुर्दों में से जलाया। आज जो हम ईद मना रहे हैं, क्या सिर्फ मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं? आज जितनों ने तौबा कर ली है ना, आज कह लो उन्होंने दे भी जी उठन दा दिन है। क्योंकि वो भी मसीह के साथ क्या हो गए? मर भी गए और साथ में जी भी उठे। बाइबल कह रही है हम उसके साथ मर गए, हम उसके साथ बपतिस्मे के जरिए दफन किए गए। फिर यहां पर मसीह के साथ हम क्या हो गए? जी उठे। और फिर तीसरे बाब की पहली आयत में भी लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में जहां मसीह मौजूद है। तुम मसीह के साथ क्या करे गए हो? जलाए गए हो, मर गए हो, दफन किए गए हो। तो ए गुड फ्राइडे सिर्फ मसीह दा मरना नहीं है। ए गुड फ्राइडे हमारी पुरानी इंसानियत के एतबार से भी मसीह के साथ मर जाना है। हालेलुया। उसके साथ हम भी गुनाह के एतबार से दफन हो गए और उसके साथ हम भी जी उठे। इसलिए बाइबल कहती है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? पेलोठा। क्यों है?
क्योंकि अब उसकी कुर्बानी पर हम ईमान रखते हैं। ईमान रखने के वसीला से ईस्टर सिर्फ मसीह का जी उठना नहीं है, ईस्टर ये है कि हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से, हालेलुया, जोरदार तालियां, हम भी मसीह के साथ जी उठे हैं, हम भी दफन हो गए, मर गए, तौबा बपतिस्मे के जरिया से जब वो जी उठा, तो अब वो जो जी उठा है, अब वो इस बात का सबूत है कि हमारा गुनाहों का कफारा हो चुका है। हम जो अब जिंदा हैं तो नई इंसानियत में चले, नई जिंदगी में चले, नए तौर तरीके से चले। आप और मैं मसीह के साथ मर गए हैं ते ए जड़ा वादा ना, ये मौत फतह का लुकमा हो गई, बन गई। ए पता किदों पूरा होएगा? जिदों असी एक बारी मर के मसीह दे विच पूरा हो चुके हैं, क्योंकि मसीह एक मर्तबा मर चुका है और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मसीह ने, हम अक्सर ये बात कहते हैं, मसीह ने कहा कि ए मौत तेरी फतह, मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। तो बेसिकली अगर इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट जो बता रहा है हमें, ये तो मसीह चूंकि मुर्दों में से पहले जी उठा है, पहला फल है, पहलोटा है, तो उससे ये बात मंसूब की जाती है और ये बात 110% बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस आयत का एक हिस्सा मेरे और आपके साथ भी जुड़ता है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। ये नगमाए क़यामत है जो मैं और आप कहेंगे, ये नगमाए मौत पर फतह है, ये वो नगमा है जब मैं और आप मुर्दों में से जी उठेंगे। फर्ज कर ले हम मर गए तो मसीह साढ़े 100 साल बाद आए, 300 साल बाद आए, 400 साल बाद आए, एक कलाम आनू याद फेर भी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे ना, तो मसीह पहलोटा है, मसीह के सबब से हम जी उठे। इंज लगता उठ के ते सब तो पहला यही गल कवांगे कि खुदावंद दे कोल जो पहुंचांगे और शुक्रगुजारी करांगे, मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुकमा हो गई, मौत तेरा डंग कहाँ रहा। गुनाह मसीह ने उठा लिया, डंग मसीह ने निकाल दिया। अब तो मौत हमारे लिए एक दरवाजा है, हमारे लिए आसमान की बादशाही में जाने की राह है। मौत नहीं रही, बल्कि लिखा है अब जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। आमीन। ते इसलिए और राधी मानी दी गम नहीं करना, ते स्पेशली जो कोई साडा ईमानदार मरे, बाप होए, बेटा होए, माँ होए, भैन होए, भरा होए, खादम होए, बच्चा होए, वड्डा होए, जुदाई दा गम अलग है, लेकिन उदे बारे च अफसोस नहीं करना, इंज दा गम नहीं करना औरा दी तरह, बल्कि उदे गम दे विच ना शुक्रगुजारी भी करनी है कि मसीह च मरे आवे। आमीन। और ये वादा अभी ये कहना मेरा और आपका बाकी है। मसीह ने कह दिता, मसीह से काम हो गया, मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ए मौत तेरा जोर कहाँ रहा, तू गालिब नहीं आ सकी, बल्कि मसीह जी उठा है। तो मसीह के सबब से मैं और आप भी ईमान से उसमें जी उठे हैं। तो सो आज की सुबह जो ईस्टर है, हकीकी ईस्टर, वो ये है कि मैं भी मसीह के साथ जी उठा हूं। हकीकी गुड फ्राइडे क्या है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मैं बपतिस्मा लेते हैं तो क्या बपतिस्मे का मफहूम क्या है? मैं गुनाह के एतबार से मसीह के साथ मर गया, दफन हुआ, और ईमान के एतबार से अब मैं मसीह के साथ जिंदा हूं, नई इंसानियत में चलता हूं। ईस्टर जो है सिर्फ तारीख के पन्नों तक नहीं, किताबों तक नहीं, ये कोई सिर्फ हमारा मजहबी इवेंट नहीं है, ये हमारा रूह की गहराइयों तक ईमान से उतर जाने वाली रूहानी सच्चाई है। इसलिए हम ईस्टर को सिर्फ जो है दुनिया की तरह
मजहबी त्यौहार, खाने पीने का त्यौहार नहीं मानते, और ना जो है हम इसको इस तरह ले कि हम जी इधर जाते नवे कपड़े पाते खाते पीते। नो, काश कि जिस चैनल पर आज मीडिया का दौर है जो सानू पूछे तो असी उन्होंने दस सकीए कि दलेरी के साथ, ईमान से, खुशी से, ताजगी से भरे हुए सिर्फ यस्सु नहीं जी उठा, यस्सु के ऊपर ईमान रखने के सबब से मैं भी मुर्दों में से, गुनाहों में से निकल चुका हूँ, जी उठा हूँ। ईस्टर सिर्फ मसीह का जी उठना नहीं है, हकीकी ईस्टर का पूरा मुकाशवा ये है, मैं भी मसीह के साथ जी उठा हूँ। हालेलुया। इसी बुनियाद पर लिखा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा है, पहला फल है। और वो पिलोठा है तो पीछे उधर छोटे भैन भरा भी तो है ने, और वो कौन है? मैं और आप है। आमीन। सो आए अपनी आंखों को बंद कर लें, सरों को झुका लें। इसको कोई हम जो है रस्मी वक्ती तौर पर नहीं, आए खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरे हुए इस कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे।